दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में भाई आज ईशा बेहद ही परेशान है, क्योंकि उसके साथ ऐसी घटना हो गई है जिससे वो किसी को बता ही नहीं पा रही। ऐसे में वो सूरज को बुलाती है और देखिए कैसे सूरज के कमरे में लेट पहुंचने पर भाई वो डंडा उठाकर उसी की पिटाई करने लगती है। हालांकि सूरज यहाँ पर ईशा के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई ईशा को समझ ही नहीं आ रहा कि वो सूरज से अपनी बात कैसे कहे। तभी तो देखिए उसने सूरज को कुछ बताया ही नहीं, बल्कि बात झुमके पर घुमा दी। तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी अकल नहीं। अभी बताती हूँ अच्छा नहीं ये लीजिए, ठीक है। सॉरी, वो आप बार बार मुझे कॉल कर रही थी ना। क्या? अरे वाह, तूने तो मेरी पूरी अलमारी जमा दी। शाबाश। अरे मैं ये कहने आई थी कि आदो बाबा को फोन करके पूछो वो लोग कब तक आ रहे हैं। हाँ, सारे काम बड़े बड़े थी, तो मुझे फोन करके बताना। वो सूरज मेरा ना एक झुमका घूम गया था, तो वो ये ऐसा ढूंढ दोगे क्या प्लीज? है? आप मुझे बार बार कॉल इसलिए कर रही थी कि मैं झुमका दूं। हाँ सूरज, मुझे ये झुमका बहुत पसंद है, तो उनको मैं इसका लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, ये एक्साइटेड होकर घर में जाता है, कमरे में जाता है। और कहीं ना कहीं ईशा जी भी अपनी माँ को देखी है, लेकिन उन्हें पूरा बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी माँ तो भाग गई थी कई साल पहले ही, ऐसा लोग बोलते हैं। तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि वो उनकी ही माँ है या नहीं। वो एक दो लोगों को बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन सब इग्नोर कर देते हैं। अब वो डरती है कि सूरज को बताओ या नहीं बताओ, तो वो मुझे बार बार कॉल करती है। एंड सूरज पहुंचता है और ईशा जी को डराता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि बाबूजी फाइनली रेडी हो चुके हैं। मतलब मैं जो चाहता हूँ बाबूजी वही चाहते हैं। तो ये फाइनली ईशा जी को डराता है। एंड वहाँ ईशा जी डरती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, गुस्सा होने लगती है सूरज पे। सूरज समझ नहीं पाता है, लेकिन सूरज जब पूछता है कि क्यों कॉल कर रही थी आप, बताइए, तो ईशा जी जैसे ही बताने जाती हैं और वो रुक जाती हैं। उन्हें लगता है कि सूरज को बताऊंगी कहीं सूरज भी मुझे बुद्धू ना समझे कि क्या क्या बातें कर रही हैं, और सूरज कहीं बुरा ना मान जाए कि जो माँ से कई साल पहले भाग गई थी वो वापस आ गई। तो सूरज गुस्सा ना हो, अभी हैप्पी है, ये है जैसा भी है, रहने देती हूँ। तो सूरज पूछते रह जाता है, लेकिन वो आखिरकार बताती नहीं है। और वहाँ पे ताई माँ भी आती है, कुछ डिस्टर्बेंस होता है हमारे बीच में। एंड फाइनली सूरज पूछते रहता है, तो वो बहाना बनाती है, झुमके घूम गए थे, झुमके ढूंढ दो, ये वो। और ये सोचता है कि ठीक है, झुमके ढूंढना है तो ढूंढ लूँगा। बिल्कुल एक मोमेंट ये होता है कि हमेशा सूरज ईशा जी के ही कभी बिंदी, कभी झुमके, कभी पायल, यही सारी चीज़ों से टकरा रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स पति ब्रह्मचारी है, तो ये ज़्यादा कुछ टकराएगा नहीं, ज़्यादा टच नहीं करेगा। तो एटलीस्ट यही सारी छोटी छोटी एट्रीब्यूट्स से दोनों के रोमांस को दिखाने की पूरी कोशिश है मेकर्स की। हमारे शो पति ब्रह्मचारी में गोवर्धन पूजा शुरू हो चुकी है पूरी तरह से। एंड कहते हैं ना कि अगर धमाल ना हो या तूफान ना आए, वो पूजा टीवी शो में तो पूजा होता ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे है, बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न है हमारे गोवर्धन पूजा के बीच में भी। तो आप सब देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो वहीं दूसरी ओर घर में हो रही है अन्नकूट की तैयारी, जहां पर सरला ने कह दिया है कि भाई इस साल गोवर्धन ईशा बनाएगी, जिस पर सूरज को तो ये बात पता है कि भाई ईशा ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। तभी तो देखिए कैसे ये जिम्मेदारी भी सूरज ने अपने ऊपर ही ले ली है। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।